हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि बहुत मजेदार है। ये मूवी 2001 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी में एक लड़के का अपनी भाभी के साथ अफेयर स्टार्ट हो जाता है और वो भाभी का उस लड़के के दोस्त के साथ। और इसमें क्या क्या होता है वो हमें आगे इस वीडियो में पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में हम टीनेज कपल को इंटीमेट होते देखते हैं। इनका नाम टीनोज और एना है। दरअसल टीनोज की गर्लफ्रेंड एना इटली घूमने जा रही है, इसीलिए दोनों इंटीमेट हो रहे थे। फिर टीनोज एना से प्रॉमिस लेता है कि वो वहाँ पर किसी और मर्द के साथ नहीं सोएगी और वो खुद भी प्रॉमिस करता है कि एना के यहाँ से जाने के बाद वो किसी और लड़की के साथ अफेयर नहीं करेगा। इसके बाद टीनोज के बेस्ट फ्रेंड हम जूलियो को देखते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड सिसोलिया एना के साथ इटली जा रही थी और वो दोनों भी आपस में अच्छे दोस्त थे। जूलियो सिसोलिया को एयरपोर्ट छोड़ने घर जाता है। यहाँ सिसोलिया उसे आवाज लगाती है कि उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है और जूलियो उसकी मदद करने के लिए उसके कमरे में जाता है जहाँ पर दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद सभी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पे टीनोज और जूलियो अपनी गर्लफ्रेंड को बाय कहते हैं। दोस्तों, पहले आपको मैं जूलियो और टीनोज के बारे में बता दूं। टीनोज के फादर काफी ज्यादा अमीर इंसान है और वो काफी अमीर घराने से है। वहीं जूलियो मिडिल क्लास फैमिली से है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, पर दोनों में काफी अच्छी दोस्ती है और दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं। इन दोनों की गर्लफ्रेंड को यहाँ से जाने के बाद दोनों साथ में काफी मजे करते हैं और कुछ दिन बाद टीनोज की सिस्टर की वेडिंग होती है। इस वेडिंग में इन दोनों की नजर एक खूबसूरत लड़की लुसियाना पर जाती है। ये दोनों उसके पास जाकर बातें करने लगते हैं और लुसिया के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर लुसिया कहती है कि उसने टीनोज को तब देखा था जब वो छोटा लड़का था। लुसिया से बात करने के बाद इनको पता चलता है कि लुसिया और कोई नहीं उसके ब्रदर टीनो की कजन जेनो की वाइफ है। लेकिन ये जानने के बाद भी ये दोनों फिर भी उसके साथ फ्लर्ट करना जारी रखते हैं। लुसिया इन्हें बताती है कि कुछ दिनों बाद वो किसी बीच पर घूमने जाने वाली है और ये सुनकर टीनोज कहता है कि वो लोग भी काफी सुंदर बीच पर जा रहे हैं जिसका नाम हेवेल्स माउंट है, जहाँ उनको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी। दरअसल इस नाम का कोई बीच नहीं था और वो दोनों ये सिर्फ लुसिया को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे थे। वो दोनों लुसिया को भी अपने साथ चलने को इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन लुसिया मना कर देती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और उसी रात लुसिया को अपने हस्बैंड जेनो का कॉल आता है और वो रोते हुए बताता है कि उससे एक गलती हो गई है। काफी नशे में होने के कारण वो एक लड़की के साथ इंटीमेट हो गया है। वो उस बात के लिए लुसिया से माफी मांगता है, लेकिन ये सुनकर लुसिया को बहुत बुरा लगता है और वो फोन काट कर रोने लगती है। अगली सुबह लुसिया टीनोज को कॉल करती है क्या वो उन दोनों के साथ बीच पर जा सकती है और फिर टीनोज उसको अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर लुसिया उसे अपना एड्रेस बताती है और उसे पिक करने के लिए बोलती है। टीनोज जूलियो के पास जाकर उसको बताता है कि वो लोग लुसिया के साथ बीच पर जा रहे हैं। फिर वो दोनों अपने दोस्त साबा से एक बीच के बारे में पूछते हैं जो कि सुनसान हो। असल में उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों लुसिया को लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो दोनों लुसिया को अपने बारे में सब कुछ बताते हैं और वो दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड और सेक्स लाइफ के भी बारे में बताते हैं। शाम को ये सभी एक होटल में रुकते हैं जहाँ लुसिया उन्हें बताती है कि उनकी गर्लफ्रेंड इटली गई है क्योंकि वहाँ काफी अट्रैक्टिव मर्द पाए जाते हैं। लेकिन इस बात पर टीनोज और जूलियो काफी रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको यकीन था कि उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ चीट नहीं करेगी। वो लुसिया से पूछते हैं कि क्या तुमने अपने हस्बैंड जेनो के साथ चीट किया है, तो लुसिया साफ साफ मना कर देती है। उसके बाद वो दोनों लुसिया को जेनो के बारे में पूछते हैं क्या उसका कभी किसी के साथ अफेयर हुआ है, और ये सुनकर लुसिया चुप हो जाती है क्योंकि हाल ही में लुसिया को जेनो के अफेयर के बारे में पता चला था, जिसके कारण वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी। रात को लुसिया जब अपने कमरे में चली जाती है उसके कुछ देर बाद वो दोनों उसके कमरे में जागते हैं इस उम्मीद में कि शायद लुसिया मेकेड होगी, लेकिन वो दोनों देखते हैं कि अंदर लुसिया रो रही है। अगले दिन वो फिर बीच पर निकल पड़ते हैं और लुसिया उन दोनों को कहती है कि रात को वो दोनों उसके कमरे में जाग रहे थे और वो उन्हें इस बात पर टीज भी करने लगती है। फिर वो दोनों लुसिया से पूछते हैं कि जेनो से पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड था कि नहीं। लुसिया उन्हें बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था और उसी के साथ वो पहली बार इंटीमेट हुई थी और उन्होंने काफी समय साथ बिताया था, जिसके कारण वो बहुत उसे चाहती थी, लेकिन अचानक से उसका एक्सीडेंट में मौत हो गया। फिर लुसिया ने जेनो से शादी कर ली। बातें करते हुए लुसिया नोटिस करती है कि टीनोज को बोनर आया हुआ है और वो फिर उसके गर्लफ्रेंड के बारे में फिजिकल रिलेशन के बारे में पूछती है और वो तीनों ओपनली ये सब बातें करने लगते हैं। शाम को ये तीनों एक दूसरे होटल में रुकते हैं और लुसिया यहाँ से जेनो को कॉल करती है और उसके लिए एक मैसेज छोड़ती है कि उसने जेनो को हमेशा के लिए छोड़ दिया है और अब वो उसके पास कभी नहीं आएगी। ये सब कहने के बाद वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। फिर टीनोज उसके कमरे में शैम्पू ढूंढते हुए आता है और उस टाइम वो सिर्फ एक टॉवल में होता है। लुसिया उसको टॉवल उतारने को बोलती है और टीनोज ऐसा ही करता है। फिर दोनों यहाँ पर इंटीमेट भी होते हैं और उन दोनों को इंटीमेट होते हुए जूलियो देख लेता है और उसे जलन होने लगती है। कुछ देर बाद टीनोज जब उसके पास
आता है। फिर जूलियो उसको बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक बार इंटीमेट हुआ था। ये सुनकर टिनोज को बहुत बुरा लगता है और शाम को वो गुस्से में जूलियो से पूछता है कि उसने ये कब और कहाँ किया। और फिर ये बात को लेकर दोनों में काफी देर तक बहस होती है और टिनोज अब उसे कहता है कि वो उसका अब दोस्त नहीं है। अगले दिन ये सब बीच की तरफ निकल जाते हैं। लूसिया समझ गई थी कि इन दोनों के बीच लड़ाई हुई है और उसे ये भी पता चल जाता है कि जूलियो को इस बात से जलन हो रही है कि वो टिनोज के साथ इंटीमेट हुई। और फिर लूसिया कार के बैक सीट पर जाती है और फिर वो जूलियो को सेड्यूस करके उसके साथ भी इंटीमेट होने लगती है। ये सब टिनोज को पसंद नहीं आता और वो कार को साइड में रोककर वो बाहर चला जाता है। इंटीमेट होने के बाद लूसिया टिनोज के पास जाती है और उसे समझाती है कि वो दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं। वो जानती थी कि वो दोनों उसके साथ इंटीमेट होना चाहते थे, इसीलिए तुम मुझे ट्रिप पर लाए हो। रास्ते में टिनोज रिवील करता है वो भी एक बार जूलियो की गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुआ था। फिर ये सुन जूलियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है। इस बार जूलियो कार को रोककर टिनोज को बाहर निकलने को बोलता है। लूसिया ये सब देखकर परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों कुत्तों की तरह लड़ते रहो। और फिर लूसिया अपना सामान निकाल कर वहाँ से जाने लगती है। टिनोज कहता है कि वो दोनों एक दूसरे की गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुए हैं और उनका हिसाब बराबर हो गया है। और टिनोज के माफी मांगने के बाद वो दोनों लूसिया के पास जाते हैं और फिर वो दोनों भी उसको कार में बैठने के लिए मना लेते हैं। कार में बैठने के बाद लूसिया अपनी कई सारी शर्तें बताती है, जैसे कि उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेगा, ना ही वो उनके साथ इंटीमेट होगी। चलते चलते शाम हो जाती है और जूलिया को कोई भी आइडिया नहीं था कि वो कब बीच पर पहुंचेंगे और बस वो चलते रहते हैं। रात को जूलियो कच्ची सड़क पर कार उतारता है और कुछ ही दूर जाने के बाद उनकी कार के टायर रेत में फंस जाते हैं और उनको पूरी रात कार में बैठकर ही बितानी पड़ती है। अगली सुबह लूसिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो एक बीच पर आ गए हैं। टिनोज और जूलियो यहाँ पर कैप लगाते हैं और लूसिया बीच पर रिलैक्स होते हुए सनबाथ लेने लगती है। कुछ देर बाद मछुआरा अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आता है जो उन्हें खाना बनाकर खिलाता है और मछुआरा कहता है कि वो उन्हें यहाँ के सारे बीच का टूर करवा सकता है। अगले दिन ये सब मछुआरे की फैमिली के साथ दूसरे बीच की ओर जाते हैं और बीच का नाम सच में हेवेंस माउंट होता है। इस बीच का नाम सुनकर जूलियो और टिनोज हंसने लगते हैं क्योंकि उन्होंने ये नाम तो ऐसे ही बोल दिया था। बीच पर ये लोग काफी मजे करते हैं और टिनोज और जूलियो के बीच फिर से दोस्ती हो जाती है। रात को जब ये लोग वापस आते हैं कि उनके कैंप को पिग ने बर्बाद कर दिया है और उसके बाद वो तीनों वो मछुआरे की फैमिली के साथ पास में एक विलेज में रात रुकने जाते हैं। लूसिया फिर से अपने हस्बैंड जेनो को कॉल करती है और वो पहले से जानती थी कि जेनो उस पर चीट कर रहा है और पहले भी वो कई सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ है। लूसिया फिर उसको फाइनल गुड बाय बोलती है और फिर कॉल काटकर रोने लगती है। उसके बाद ये तीनों ड्रिंक करने लगते हैं और इन तीनों को नशा हो जाता है। और फिर टिनोज कहता है कि एक बार से ज्यादा वो जूलियो की गर्लफ्रेंड के साथ सोया है और वही जूलियो भी कहता है कि वो भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत बार सोया है क्योंकि वो लोग नशे में थे, इसीलिए ये बातें वो हंसी में उड़ा रहे थे। जूलियो ये भी कहता है कि वो टिनोज की मदर के भी साथ एक बार इंटीमेट हुआ था, लेकिन वो इस बात को भी सीरियसली नहीं लेता। इसके बाद लूसिया एक गाना बजाती है जिसके बाद तीनों डांस करते हैं। डांस के बाद तीनों एक कमरे में जाते हैं और लूसिया दोनों को सेड्यूस करने लगती है और फिर ये तीनों साथ में इंटीमेट होते हैं। अगले दिन टिनोज और जूलियो नेकेड पड़े होते हैं। जब टिनोज को याद आता है कि पिछली रात क्या हुआ है तब वो उल्टी करने के लिए बाहर जाता है। जूलियो लूसिया से कहता है कि अब उन्हें घर चले जाना चाहिए क्योंकि उसको उसकी सिस्टर की कार वापस करनी है। और टिनोज भी कहता है कि उसके पेरेंट्स भी उसका इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि इन्होंने किसी को भी नहीं बताया था कि ये कहाँ और किसके साथ जा रहे हैं। लूसिया कहती है कि वो दोनों जा सकते हैं और वो यहाँ पर कुछ दिन रुककर सारे बीच देखना चाहती है और एंजॉय भी करना चाहती है। टिनोज और जूलियो अपना सामान पैक करके घर की ओर निकलने लगते हैं और लूसिया समुद्र में जाकर नहाने लगती है। इटली से आने के बाद उन दोनों की गर्लफ्रेंड उन दोनों से ब्रेकअप कर लेती है। टिनोज और जूलियो एक दूसरे से मिलना भी बंद कर देते हैं और करीब 1 साल बाद टिनोज और जूलियो रास्ते में एक दूसरे से टकराते हैं और फिर वो पास के कैफे में कॉफी पीने चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे से अपनी लाइफ के बारे में पूछते हैं। फिर टिनोज उसको कहता है कि उसे लूसिया के बारे में पता चला, जिस पर जूलियो कहता है कि उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। इस पे टिनोज बताता है कि वो मर गई है क्योंकि लूसिया को लास्ट डे कैंसर था। वो ये बात जानती थी लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया और इसी कारण वो बीच पर रुकी थी ताकि वो लाइफ के आखिरी दिन एंजॉय कर सके। और उनको आने के 1 महीने बाद ही लूसिया की मौत हो गई थी। ये जानकर उसे बहुत दुख होता है और इसके बाद टिनोज और जूलियो अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मिलते। और कुछ इसी तरह से ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना